नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं गुरु स्वरूप मिश्रा। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की सूची जारी की। 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य घोषित। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 857 मरीजों के ठीक होने के बाद रिकवरी रेट बढ़कर 63% हुई। राज्य सरकार ने लगभग 2 दशक बाद अभ्रक का खनन फिर से शुरू करने का लिया फैसला। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में हो रही बारिश, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का जताया अनुमान। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2020 की रैंकिंग की सूची आज जारी की। इसके तहत 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य घोषित किया गया है। वहीं 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में इंदौर पहले स्थान पर, जबकि 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र का करोड़ अव्वल रहा। वहीं गंगा नदी के किनारे बसे शहरों में वाराणसी सबसे स्वच्छ घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिक से अधिक कोरोना जांच, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइन सुविधा और कोविड अस्पतालों में बेड बढ़ाने का निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिया है। उन्होंने कहा है कि हर दिन कोरोना से संघर्ष में हम आगे बढ़ते दिख रहे हैं। उन्होंने कहा कि कल सिर्फ रांची जिले में 10,000 से अधिक सैंपल जांच के लिए गए। मुख्यमंत्री ने आम लोगों से अपील की है कि घर से बिना मास्क पहने बाहर नहीं निकलें। कोरोना के लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं। उन्होंने कहा कि सतर्कता से ही कोरोना से बचाव संभव है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार जन स्वास्थ्य के प्रति पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू आज राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक कर रही हैं। इस बैठक में कोरोना संकट को देखते हुए विश्व महाविद्यालयों और एवं विश्वविद्यालयों में कक्षाओं को शुरू करने, परीक्षाओं के संचालन समेत कई मुद्दों पर विचार विमर्श हो रहा है। इसके साथ वे विश्वविद्यालयों द्वारा कोरोना संकट को देखते हुए किए गए कार्यों की जानकारी ले रही हैं। इस बैठक में रांची विश्वविद्यालय, विनोबा विश्वविद्यालय हजारीबाग, कुल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा, सिद्धू कानू विश्वविद्यालय दुमका और नीलांबर पीतांबर विश्वविद्यालय समेत 7 विश्वविद्यालयों के कुलपति शामिल हैं। झारखंड में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर में लगातार वृद्धि हो रही है। लगभग 1 माह में संक्रमण के आंकड़े तेजी से बढ़ने के कारण स्वस्थ होने की दर में कमी आई थी। यह लगभग 37% तक पहुंच गई थी, जिसमें लगातार सुधार हुआ और अब यह 63% पर पहुंच गई है। इधर पिछले 24 घंटों में 857 संक्रमित इलाज के बाद ठीक हुए हैं। वहीं 24 घंटों में 967 मामले आए, जबकि एक दिन में कोरोना संक्रमण से 9 लोगों की जान चली गई है। राज्य में अभी संक्रमण का कुल आंकड़ा 26,300 हो गया है। इनमें 16,566 लोग स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं, जबकि 9,456 सक्रिय मामले हैं। राज्य में कोरोना संक्रमण की स्थिति जानने के लिए 3 जिले लातेहार, सिमडेगा और पाकुड़ में आज से सीरो सर्वे अभियान शुरू हो गया है। यह सर्वे आईसीएमआर भुवनेश्वर कर रहा है। आईसीएमआर के नोडल पदाधिकारी डॉक्टर अनिद्या मित्रा ने बताया कि सीरो सर्वे के लिए चयनित जिलों के 10 क्लस्टरों में 40-40 सैंपल लिए जाएंगे, जिसकी जांच भुवनेश्वर में की जाएगी। वहीं राज्य भर में रैपिड एंटीजन टेस्ट अभियान चलाया जाएगा। केंद्र सरकार से टेस्ट किट मिलते ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट राज्य के 4 जिलों में चलाया जा चुका है और अब इसे पूरे राज्य में चलाए जाने की योजना है। देश में कोविड-19 से ठीक होने वालों की दर बढ़कर आज 74% हो गई है। सरकार द्वारा संक्रमण से निपटने के लिए समय पर किए गए त्वरित उपायों के कारण अब तक करीब 21 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटों में देश में 59,000 से ज्यादा लोग इस बीमारी से उबर चुके हैं। अब तक भारत में 20,96,664 लोग संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। संक्रमण से होने वाली मौतों का प्रतिशत भी तेजी से घटकर 1.90 पर आ गया है। 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में लगभग 69,000 नए मामले मिलने से अब तक संक्रमण से प्रभावित लोगों की संख्या 28,36,926 हो गई है। इस समय देश में संक्रमण के 6,86,395 मामले हैं। बीते एक दिन में 977 मौत होने के बाद इस बीमारी से अब तक 53,866 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।
लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर 2261-000 तथा 2261-002 के अलावा नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। केंद्र सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी माइक्रो प्रोसेसर चैलेंज की शुरुआत की है। इसके तहत 18 अगस्त 2020 से आवेदन करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आवेदन के लिए उम्मीदवार mygov.in पर आवेदन कर सकते हैं। उम्मीदवार जून 2021 तक इस चैलेंज को पूरा करेंगे। इसका उद्देश्य देश में स्टार्टअप, इनोवेशन और अनुसंधान को बढ़ावा देना है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने एक बार फिर टोल टैक्स में बढ़ोतरी की है। इसके तहत रांची हजारीबाग के बीच चुटुपालू टोल प्लाजा पर अब छोटे वाहनों के लिए अप और डाउन दोनों ओर के लिए 165 रुपए टोल टैक्स के रूप में लिए जा रहे हैं। इससे पहले इसी साल अप्रैल में भी टोल टैक्स को बढ़ाया गया था। उस वक्त अप के लिए 105 रुपए और डाउन के लिए टोल टैक्स 50 रुपए किया गया था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 330 रुपए कर दिया गया है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR news_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोडरमा और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगभग 2 दशक से बंद अभ्रक का खनन फिर से शुरू किया जाएगा। राज्य सरकार के जियोलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड ने यह निर्णय लिया है। खान सचिव के श्रीनिवासन ने जल्द से जल्द इसकी कार्य योजना बनाने पर जोर दिया है। इस फैसले से कोडरमा समेत आसपास के जिलों के लोगों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। खान सचिव ने अभ्रक के भंडार के आकलन और इसके मूल्य तय करने में आ रही समस्याओं के समाधान के लिए विशेषज्ञों की मदद लेने का भी निर्देश दिया है। इधर 4 बॉक्साइट और 2 ग्रेफाइट की खदानों की नीलामी प्रक्रिया शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। इन खदानों के भंडार का आकलन कर लिया गया है। ये खदानें गुमला जिले के लोधापाटा, दूधापाट, भुलुआपाट और चीरोपाट में हैं। 2 ग्रेफाइट की खदानें पलामू इलाके के कोची और रेवाती में हैं। उच्चतम न्यायालय ने एमवी राव को पुलिस महानिदेशक बनाने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा है कि नियुक्ति संबंधी मामले में जनहित याचिका स्वीकार नहीं की जा सकती। धनबाद जिले में भाजपा के केंदुआ मंडल उपाध्यक्ष सतीश सिंह की कल शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी फरार हो गए। इस घटना का वीडियो एक दुकान के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। पुलिस इसी वीडियो के आधार पर अपराधियों को गिरफ्तार करने में जुटी है। हमारे संवाददाता ने बताया कि कल शाम सतीश सिंह अपने वाहन से मटकुरिया मुख्य सड़क पर उतरे और पैदल विकास नगर की ओर जा रहे थे। इसी बीच बाइक सवार 2 अपराधियों ने उनके सिर पर गोली मार दी।
इधर भाजपा नेता की हत्या पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी और विधायक राज सिन्हा ने दुख व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ चुकी है। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चयनित 15 मॉडल पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में यूनिसेफ के सहयोग से हैंड वॉश एवं सैनिटाइजेशन स्टेशन स्थापित किया गया है। और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। पश्चिमी सिंहभूम जिले में चयनित 15 मॉडल पंचायतों के आंगनबाड़ी केंद्रों में यूनिसेफ के सहयोग से हैंड वॉश व सैनिटाइजेशन स्टेशन स्थापित किया गया है। इन स्थानों पर हैंड वॉश स्टेशन स्थापित करने को लेकर यूनिसेफ की सहयोगी संस्था वर्ल्ड विजन इंडिया के द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों का चयन किया गया है। हाथ धुलाई इकाई स्थापित करने को लेकर वैसे पंचायतों को शामिल किया गया है जहाँ वर्तमान में जल जीवन मिशन की योजना संचालित की जा रही है। इस पहल के जरिए यहाँ पढ़ने वाले बच्चों को भी स्वस्थ आदतों के प्रति प्रेरित किया जा सकेगा, जिससे वह स्वस्थ एवं निरोग रहेंगे। आने वाले दिनों में चयनित पंचायतों के सभी विद्यालयों, आंगनबाड़ी केंद्रों, स्वास्थ्य केंद्रों, पंचायत भवनों और समुदाय स्तर पर हाथ धुलाई के सारे आयाम को सुदृढ़ किया जाना है। दिलीप बनर्जी, आकाशवाणी समाचार, चाईबासा। पूर्वी सिंहभूम जिले के उप विकास आयुक्त ने कृषि आधारित वित्तीय कोष सुविधा योजना के कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण के लिए पदाधिकारियों को इस परियोजना की जानकारी हितधारकों तक पहुंचाने का निर्देश दिया है। इस दौरान आयोजित बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिसमें कमेटी के विशेष सदस्य के रूप में जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक तथा जिला गव्य विकास पदाधिकारी को जोड़ने, जिला पूर्वी सिंहभूम में उपलब्ध भंडारण क्षमता के आकलन के लिए जिला सहकारिता विभाग, जिला बाजार समिति, फूड और सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन को निर्देश दिया गया। जिला सहकारिता विभाग को जिले के संचालित लैंपस की सूची 25 अगस्त तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। संबंधित विभागों को प्रगतिशील किसान लैंपस, एफपीओ, उद्यमी सहकारी समिति की पहचान कर उनकी आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार करने को भी कहा गया है। राज्य के अलग अलग हिस्सों में इन दिनों लगातार बारिश हो रही है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र सक्रिय होने के कारण रांची समेत पूरे राज्य में 22 अगस्त तक अच्छी बारिश के संकेत हैं। मौसम विभाग के मुताबिक झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून सामान्य रहा। 2 दिनों में रांची, लातेहार, लोहरदगा, सरायकेला खरसावां, गुमला, पलामू और गढ़वा समेत करीब हर जिले में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। लगभग सभी जिलों में हो रही बारिश से नदी तालाबों का जलस्तर बढ़ गया है। इधर राज्य में रांची समेत 17 जिलों में अभी तक औसत से कम बारिश हुई है। जिन जिलों में औसत से कम बारिश हुई है वहां अगले 2 दिनों में अच्छी बारिश की संभावना है। और अब संक्षिप्त खबरें। लोहरदगा शहरी क्षेत्र में आज सुबह 2 जंगली हाथी पहुंच गए। दोनों हाथी घूमते हुए लोहरदगा सदर थाना में विचरण करने के बाद निंगनी गांव की ओर चले गए। लोहरदगा जिला में पिछले 4 दिनों से विभिन्न गांवों में हाथी का आना जाना जारी है। खेतों में लगी धान की फसल को हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। किसान हाथियों को भगाने का प्रयास कर रहे हैं। हजारीबाग जिले के विकास आयुक्त अभय कुमार सिन्हा ने कल पूर्ण निर्माणाधीन शौचालय उपयोग, टॉयलेट उपयोग हेतु पानी की उपलब्धता, स्वास्थ्य स्वच्छता सहित टॉयलेट उपयोग के प्रति सजगता और सामुदायिक शौचालय निर्माण कार्य की प्रगति की समीक्षा की। जिले में लगभग 1,92,000 घरों में शौचालय निर्माण किया गया है। इस मामले में पूरे राज्य में हजारीबाग का 5वां स्थान है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी की आज जयंती मनाई जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने श्री गांधी के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा कि देश में सूचना और संचार क्रांति का आधार रखने के लिए उन्हें सदैव याद रखा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 की सूची जारी की। 100 से कम शहरी निकायों वाले राज्यों की श्रेणी में झारखंड सबसे स्वच्छ राज्य घोषित। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 857 मरीजों के ठीक होने के बाद रिकवरी रेट बढ़कर 63% हुई। राज्य सरकार ने लगभग 2 दशक बाद अभ्रक का खनन फिर से शुरू करने का लिया फैसला। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में हो रही बारिश, मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश का जताया अनुमान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।